दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सूर्य मैथ्स में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद, ठीक है, यानी पोलिनोमियल। ठीक, तो पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं पोलिनोमियल का बेस, पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, ऐसे ही बहुपद को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहु प्लस पद। अब यहाँ पर पोलिनोमियल में पॉली का मीन्स होता है मैनी, ठीक है, और नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, जहां भी मैनी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ऐसे यहाँ पर बहु प्लस पद यानी बहुत से पद। इसका मतलब है कि कोई भी इक्वेशन होगी उसमें कितने सारे पद होंगे, बहुत सारे पद होंगे, 1 2 3 4 बहुत सारे पद होंगे, तो वो होगा हमारा पोलिनोमियल। ठीक है, अब पोलिनोमियल में इसकी कंडीशंस क्या होते हैं कि पोलिनोमियल होगा क्या, ठीक है, बहुपद होगा क्या। तो किसी भी चीज को बहुपद होने के लिए क्या क्या जरूरी है, देखिए, किसी भी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। ठीक है, पावर के साथ साथ इन वेरिएबल में कोफिशिएंट भी होने चाहिए। ठीक है, एक्स स्टार का कोफिशिएंट हो गया, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट हो गया, और ये जो टर्म्स हैं ये आपस में किसी ना किसी रिलेशन से रिलेट करती हो, जैसे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो वो होगी एक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, 2y² माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, इसमें आपको पोलिनोमियल देखना है, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए वेरिएबल भी आ रहा है, कांस्टेंट टर्म भी है, और यहाँ पर 3 टर्म्स आपस में किसी न किसी रिलेशन से है, प्लस या माइनस से होनी चाहिए, और यहाँ वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पर 4x प्लस 2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और प्लस करके किसी रिलेशन से ये ऐड है, इसके साथ यहाँ पर 4x एक वेरिएबल भी आ रहा है। ठीक है, और इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। ठीक है, जिस वेरिएबल में कोई पावर नहीं लिखी होती वहां पर 1 होता है। ठीक है, तो ये जो हुए सारे, ये क्या हुए, पोलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखी है, पावर 6 दे रखी है और एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसको हम कहते हैं व्यापक समीकरण, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, c कांस्टेंट होता है और f क्या है, एक वेरिएबल है, और a और b क्या है, इन x जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी पोलिनोमियल की पावर नेगेटिव है, ठीक है, माइनस में है पावर, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है, 3x की पावर माइनस 2 है, 2x की पावर माइनस 1 है, प्लस 5 है, कांस्टेंट टर्म भी है, पावर भी है, कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है। ठीक है, बट पावर नेगेटिव है। ठीक है, जब पावर नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, एक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आपको बताना है पोलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप यहाँ से इस तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पर ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर कितनी है, माइनस में है, और पोलिनोमियल की पावर कभी माइनस नहीं होती, पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, और सब कुछ पूरी कंडीशन है, बट ये क्या है, 1/में है। ठीक है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। सेकंड, रूट एक्स प्लस 2। अब देखिए 2 जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर ये रूट 2 पर लगा होता तो ये पोलिनोमियल होता, बट यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे वैल्यूज आती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू ही नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 1/(x−1), ये भी अब अपॉन में आ गया, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। ठीक है, आप देखेंगे पोलिनोमियल जो होता है उसके कितने तरीके होते हैं, कितने काइंड होते हैं, कितने तरीके के होते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स कितने तरीके होते हैं देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के आधार पर, यानी घातों के आधार पर जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अब पहले देख लेते हैं डिग्री और घात होती क्या है। ठीक है, जो आपकी डिग्री होती है वो उसको हम कहते हैं घात। ठीक है, जैसे 3x² प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, कोई एक पोलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन है, और जो डिग्री होती है, डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर, या हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हो गई 2, यानी कि इसकी घात 2 हो गई। ऐसे आपको दे रखी है 2x⁻6 प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0, अगर ये दे रखा है तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 6 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 6। तो डिग्री मीन्स होता है किसी भी पोलिनोमियल की पावर। अब हम इस पोलिनोमियल की पावर के अकॉर्डिंग जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है, इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है, यानी डिग्री 1 होती है, ठीक है, घात 1 होती है। यहाँ पर x है, x की पावर कितनी है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो x की पावर कितनी है 1। तो कौन सा हो गया, ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, √3x+5, अभी मैंने बताया था अगर रूट आ जाए तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये है √x+3, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है, वेरिएबल के अंदर क्या है, रूट, सॉरी, यहाँ पर जो है वेरिएबल पर रूट लगा है। बट यहाँ पर अगर √2x+3 है तो यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है, केवल इसके कोफिशिएंट के ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है, इसके कोफिशिएंट के ऊपर रूट लगा है, इसलिए ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर रैखिक बहुपद में। नेक्स्ट आता है y+√2। यहाँ पे देखिए √2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होती है और y की वैल्यू नहीं होती है ना, तो इसलिए क्या हो गया, एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया। 3z+1 ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसमें क्या होती है, पावर 1। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। इसमें क्या होगा, जो पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। देखिए x की पावर 2, x की पावर 2, 4z की पावर 2, ठीक है। तो z की या x की या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, द्विघात समीकरण होगा, सॉरी द्विघात बहुपद होगा। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मींस त्रिघात, त्रिघात मींस जिसकी 3 पावर हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 3, यहाँ भी हाईएस्ट 3, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद अब देखिए, आपको मैं एक पोलिनोमियल लेकर कुछ बेसिक बता रहा हूँ, वो समझ लीजिए। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है 5x² + 4x - 5 = 0। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, और कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पर 2 पावर आ रही है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो भी x² के साथ होगा वो कितना है, 5। तो 5 क्या है, एक x² का गुणांक है, एक कोएफिशिएंट ऑफ x²। 4 क्या होगा, x का गुणांक है, ये x का गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। और जो 5 है वो क्या है, अचर पद है, यानी कांस्टेंट टर्म है। और जितनी भी पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 है उसमें आपसे पूछा है कि आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में आपसे पूछा है कि इसमें कितने शून्यांक होंगे, शून्यांक में ज्यादा कितने इसके अंदर जीरोस होंगे। तो जीरोस क्या होते हैं, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके जो आपके शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, यानी इसके जीरोस 2 होंगे। अगर कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे मैं यहाँ पे ले लूं 3x³ + 2x² -3x + 2, अगर ये लिखा है पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके अंदर जो होंगे 3 जीरोस होंगे, ठीक है। तो इसकी पावर 3 है तो इसके अंदर कितने होंगे, जीरोस 3। तो नंबर ऑफ जीरोस आपको पता चल गया इक्वेशन को देखकर। जो आपसे एक्सरसाइज 2.1 कह रहा है उसमें आपको क्या है, ग्राफ पर बताना है कितने होंगे। तो आप आइए आप करते हैं एक्सरसाइज 2.1। यस, सब देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहे हैं। 2.1 में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आपको टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन है। आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। बहुत इजी है। देखिए अभी आपने इक्वेशन में देखा था, जब किसी भी वेरिएबल की पावर 2 थी तो उसमें 2 जीरोस थे, किसी वेरिएबल की पावर 3 थी तो 3 जीरोस थे, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा था उसकी पावर पर, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो डिपेंड करेगा वो आपसे कह रहा है एक्स एक्सिस पर आपको बताना है कि कितने जीरोस हैं। तो जो आपकी एक्स एक्सिस है उस पर आप देख लीजिए, जो आपको ये लाइन जाती हुई दिख रही है, जो कर्व लाइन जा रही है, ये इस एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है, जितनी बार कट करेगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन किसको कट कर रही है, वाई एक्सिस को। बट कट किसको करना था, एक्स एक्सिस को। जब एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रही है तो जीरोस कितने हो गए, यहाँ पर जीरोस कितने होगा, 0, ठीक है, यानी कि शून्यांक बराबर 0 हो गए। सेकंड में देखिए, सेकंड में ये लाइन, इसने यहाँ तो y को कट किया है, बट हमें देखना है केवल x वाली लाइन को। इस x एक्सिस को कितनी टाइम कट किया, यहाँ 1 टाइम, तो इसमें जीरोस कितने हो गए, 0 = 1, यानी कि शून्यांक बराबर 1, ठीक है। थर्ड में देखिए, x एक्सिस को एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ कट किया। y एक्सिस को कितनी बार करें हमें कुछ कोई मतलब नहीं है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम किया तो जीरोस कितने हो गए यहाँ पर, 3, ठीक है, जीरोस 3, शून्यांक 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है, इस एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट किया, 1 और 2 टाइम किया, तो इसमें जीरोस कितने हो गए,
0 इज इक्वल टू 2, ठीक है, शून्यांक बराबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक्सिस को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम कट किया है, तो इसमें जीरोस कितने हो गए? 4, यानी शून्यांक बराबर 4। नेक्स्ट देखिए कितने टाइम कट, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ इसको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो टच करेगा तो यहाँ पर केवल एक ही बार कट करेगा इस प्लेस पे, तो यहाँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो इसमें कितने टाइम किया? 3 टाइम, तो यहाँ पर जीरोस कितने हो गए? 3, यानी कि शून्यांक बराबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हमें क्या करनी है? एक्सरसाइज 2.2 करनी है, ठीक है, देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 करने से पहले हम कुछ इसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं, वो किस तरीके से वर्क करेंगे। देखिए, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें डिग्री कितनी है? 2, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस मतलब होता है शून्यांकों का योगफल जो होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर इसके शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना होगा? माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। यहां पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचरपद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, या फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी अल्फा जो बीटा आएगा वो कितना आएगा? सी अपॉन ए आएगा, ठीक है। ये टू फॉर्मूलेज लगने कब? जब आपका पावर हो 2। देखिए, कोई भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन हो उसमें कितनी है? 3 डिग्री है, तो उसमें क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 3। फर्स्ट है अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड है गामा। तो ये जो आपके देख रहे हैं शून्यांकों का योगफल, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन सभी का प्रोडक्ट कितना आ गया? माइनस का डी अपॉन ए, और जो टू यहाँ पर है टू जीरोस का सम, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये आपके हो गए फॉर्मूले, ठीक है। अब आपको करनी है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड प्रूव दैट द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। देखिए, फर्स्ट आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, जब जीरोस फाइंड करने होते हैं तो इक्वल टू ले लेते हैं हम 0 के, और यहाँ पर हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ 1, और यहाँ पर a, तो a इक्वल टू कितना आएगा? 1, एंड b इक्वल टू माइनस 2, एंड c इक्वल टू कितना आएगा? c इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब क्या करना है? यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड करने थे, तो जीरोस फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। जो आपको इक्वेशन गिवन है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जीरोस फाइंड करना है आपको। पहले क्या करते हैं, जो आपको कांस्टेंट टर्म दे रखा है 8, इस 8 के फैक्टर्स कर लीजिए। 2 से करेंगे 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, और 2 से 1 टाइम। अब क्या करना है आपको? इस 8 के फैक्टर्स इस तरीके से करने की, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और माइनस करके 2 आना चाहिए। जो भी यहाँ पर साइन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। माइनस करके कितना आना चाहिए? 2। तो हमने यहाँ पर देखेंगे 2 2 से कितना होता है? 4, और 4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 के प्लेस पर कितना आएगा? 4 माइनस 2, एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत धीरे धीरे समझना बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 हो गया। अब क्या करना है? 4 माइनस 2 को हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 की एक्स से मल्टीप्लाई होगी, 4 की एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो 4x, और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और 2 की एक्स से होगी तो 2x, और माइनस 8 यहाँ पर चल रहा है इक्वल टू में 0। अब क्या करते हैं?
ये जो पेयर बना है 2 2 का, इनमें से हम कॉमन लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या बचेगा, x माइनस 4, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2। अब देखिए 8 के फैक्टर क्या हुए थे, ये हुए थे। इन अगर सारे फैक्टर में से मैंने 2 कॉमन लिया है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 2 4 बचेगा। तो यहाँ कितना आएगा, x माइनस 4 और इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो हमारी सेम होनी चाहिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ हमने यहाँ तक ठीक किया है। इसके बाद जो भी हमारा ये कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 को, और बचेगा हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। इक्वल टू में क्या चलेगा, 0। अब x माइनस 4 और x प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जीरोस, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। तो जो आपके जीरोस होंगे, जीरोस कौन कौन से हो गए, जीरोस हो गए आपके 4 और -2, ठीक है। जीरोस आ गए आपके 4 और -2। अब क्या करना था, आपने जीरोस को फाइंड कर लिए। अब आपको करना था शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच इस सत्यता की जांच, यानी कि आपको प्रूफ करना था इन दोनों के बीच कि ये सही आए हैं जीरोस हमारे या नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही तो होता है, ठीक है। अब जो ए और बी की वैल्यू आई है वो कहां से आएगी, यहां से आएगी, जो मैंने पहले ही निकाल चुका हूं। और सम ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस का सम कीजिए, देखिए 4 और प्लस -2 दोनों का सम किया, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए माइनस आ रहा है, माइनस लगाइए। अब बी के प्लेस पर कितना आएगा, बी की वैल्यू -2 है, यहाँ पर लगा देंगे -2। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हो जाएगा ये 4 प्लस -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और प्लस का कितना आ जाएगा, 2। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली, प्रूफ हो गया कि दोनों हमारा ठीक है, जीरोस जो है हमारे ठीक है। अब क्या, एक और फॉर्मूला है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। अब जीरोस का प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट कौन कौन से, 4 और सॉरी जीरोस कौन कौन से, 4 और -2, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू सी अपॉन ए आ रहा है, ठीक है। तो सी अपॉन ए में हमें क्या करना है, सी के प्लेस पर कितना रखना है, -8, और ए के प्लेस पर 1, ठीक है। तो -8 अपॉन 1 रखेंगे। अब क्या होगा, 4 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी, 4 2 8, ठीक है, और माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ से भी हमने देखा कि जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल आ रही है, तो यहाँ से हमने इसको प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया है, x के प्लेस पर क्या लिया है, s, ठीक है। तो हमें करना वही है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, और b इक्वल टू कितना आएगा, -4, और c इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। ये आगे वैल्यू, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है। सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट होता है, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 1 कितना आता है, 4, ठीक है। अब 4 के फैक्टर्स कर लीजिए, ठीक है, क्या होंगे, 2 और 2, ठीक है, 2 और 2 इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमें यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस करके कितना लेके आना है, 4 लेके आना है, और मल्टीप्लाई करके भी 4 लेके आना है। कैसे होंगे फैक्टर्स, देखिए यहाँ 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप क्या कीजिए, अगर मैं 2 में 2 ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा, 4, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 4 मिलेगा। तो यहाँ आ जाएंगे 2 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 2 की s से होगी तो कितना आएगा, 2s, और माइनस प्लस माइनस 2 की s से मल्टीप्लाई होगी 2s प्लस 1 का 1 इक्वल टू 0। अब ये जो पेयर बना है इनमें से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 यहाँ आ रहा है और ये 4 आ रहा है, तो हम 2 और s कॉमन ले लेंगे। तो 2s हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, देखिए 4 के फैक्टर्स क्या हुए थे, 2 इंटू 2,
अगर इस 4 में से मैं एक 2 को ले लूँ तो कितना बचेगा, एक 2 बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा 2s माइनस 1। ठीक है, 2s तो पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ सब कुछ कॉमन आ जाता है, वहां 1 बचता है। इन दोनों में देखिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लीजिए पहले, और 2s प्लस 1 आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जहां कुछ कॉमन नहीं आता वहां 1 कॉमन आता है, तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि हम अभी ठीक चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे और बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं तो हम इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं, और 2s इक्वल टू हो जाएगा 1 और s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसे इस वाले को 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे और 2s इक्वल टू आ जाएगा 1 और s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जीरोस कितने हो गए, जीरोस हो गए 1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई हम यहाँ पर देख लेते हैं। वेरीफाई में हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस b/a। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे हैं, इनको सम कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस b/a। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 4, माइनस का 4/a यानी 4। अब क्या करना है, देखिए 1/2 1/2, इसमें हम एलसीएम लेंगे 1/2 अब बताइए आधा और आधा कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ एलसीएम लेकर करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 4 से 4 डिवाइड होगा, कितना आएगा 4 से 4 डिवाइड होगा, यहाँ -4 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4/4। अब 1 और 1 कितना हो गया 2/2 इक्वल टू 4/4, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल कितना आना है c/a। तो शून्यांकों का गुणनफल कीजिए 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू 4, सो 1/4। अब 1 की 1 से होगी तो 1 और 2 2 4 इक्वल टू 1/4, यहाँ से ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले हमने इसके जीरोस फाइंड किए, जीरोस फाइंड करने के बाद हमने सम ऑफ जीरोस में लगाया, यानी कि ये होता है शून्यांकों का योगफल, योगफल। ठीक है, ये होता है शून्यांकों का गुणनफल, और दोनों में लगाने के बाद हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, सत्यता की जांच भी कर दी इसकी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में आपसे क्या कह रहा है, देखिए थर्ड में 6x² -3 -7x दे रखा है। पहले इसको हम ऑर्डर में लेकर आते हैं, जिस ऑर्डर में हमारी इक्वेशन होती है, -7x पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, कंपेयर करेंगे ax² प्लस का bx प्लस c से इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू कितना आएगा 6 और b इक्वल टू कितना आएगा -7 और c इक्वल टू आएगा -3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। -3 इक्वल टू 0, क्या करना होता है 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, तो 6 इंटू 3 कितना आता है 18, और 18 के कर देते हैं फैक्टर्स। ठीक है, सो फैक्टर करेंगे तो 9 आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब क्या करना है, 6x² को एज इट इज नोट करेंगे, 7 को हम चेंज करेंगे, तो 7 के हम फैक्टर किस तरीके से करना है, देखिए पूरा हमने ऐसे ही नोट किया, केवल 7 के प्लेस पर एक ब्रैकेट लगाया, और जब हम टुकड़े कर रहे हैं तो माइनस करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर कौन से होंगे, देखिए जो भी सेम फैक्टर है 3 3 3 3 जा 9, अब 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितने आएंगे 7। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे 9 - 2। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2 की x से करेंगे 2x और -3 इक्वल टू 0। अब ये जो पेयर बना है, इस पेयर में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए 6 और 9 में क्या कॉमन आता है 3, तो 3 और x² और x में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3। देखिए 3 मैंने ये कॉमन ले लिया यहाँ से, तो बचा कितना 3 2 जा 6, सॉरी इस देखिए 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 3 जा 9 3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों वैल्यू सेम है, कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरोस के लिए क्या करते हैं, 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल ले लेते हैं,
तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू आ जाता है 3/2। ऐसे यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे और 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू आएगा -1/3। तो ये तो हमने फाइंड किया इसके जीरो, ठीक है। तो जीरोस कौन से हो गए, जीरोस इक्वल टू 3/2 एंड -1/3। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम पहले लगाएंगे हम सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना है, -b/a। तो सम कीजिए जीरोस का, कितने थे 3/2 और प्लस -1/3 इक्वल टू -b/a की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस b की वैल्यू कितनी है 7 माइनस का, सो माइनस का 7/a के प्लेस पर 6 है तो 6 लगा दीजिए। यहाँ पर क्या करना है 3/2, यहाँ प्लस माइनस -1/3, ठीक है, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6 बचेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेके हम 6, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 3 9 हो जाएगा, -2 बन जाए 2 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 7/6। यहाँ 9 में से जब 2 जाएगा तो 7/6 बचेगा, इक्वल टू 7/6 बचेगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट चीज प्रूफ होती है। इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है c/a। तो प्रोडक्ट करेंगे जीरोस का 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू c/a। c/a की वैल्यू लगा दीजिए -3/6, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और बचेगा -1/2 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा -3/6। यहाँ से 3 से कट करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2 माइनस में और यहाँ भी माइनस में 1/2, ठीक है। सो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ जाएगा और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको गिवन है 4u² प्लस 8u। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, जीरोस फाइंड कर सकते हैं, बट पहले हम क्या करते हैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसी है, देखिए au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप की है। इसे कंपेयर करेंगे, हमने केवल वेरिएबल को चेंज किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। u के प्लेस पर हमने u ले लिया, सो a इक्वल टू आएगा 4, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 4 यहाँ 4 ऐसे लिख देंगे, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका 4u, ठीक है। तो अंदर बचेगा आपका u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जीरोस के लिए क्या करेंगे, 4u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4, और आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 आता है, ठीक है। तो पहला आपका ये हो गया। नेक्स्ट है u प्लस 2 इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो आपके जो जीरोस हो गए, जीरोस कितने हो गए 0, -2। अब क्या करना है, अब लगा दीजिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a। सम करेंगे जीरोस का 0 और प्लस -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो 0 में -2 प्लस -2 इक्वल टू यहाँ से 4 से कितने टाइम जाएगा, 4 2 जाएगा तो -2 आ रहा है, और 0 में से -2 सेपरेट करेंगे, -2 इक्वल टू -2, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना होता है c/a। तो प्रोडक्ट करेंगे 0 का 0 इंटू -2 इक्वल टू c क्या है, c यहाँ पर 0 है, अपॉन में क्या है a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे 0 आएगा, और 0 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है और क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है t² - 15, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करना है, यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया और t कर दिया है, ठीक है। तो t at² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a इक्वल टू कितना आएगा 1, b इक्वल टू यहाँ पर t वाली टर्म ही नहीं है तो b इक्वल टू हो जाएगा 0 और c इक्वल टू कितना आएगा कांस्टेंट टर्म -15, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, t² इक्वल टू t² - 15 इक्वल टू 0, तो t² इक्वल टू हो जाएगा 15 उधर जाकर, ठीक है।
और हम 15 को यहाँ पर क्या करेंगे, टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर हटा देते हैं और रूट लेकर चले जाते हैं नेक्स्ट टर्म में, तो टी इक्वल टू हो जाता है -15। तो टी के जहाँ पर टू वैल्यूज आती है, एक तो 15 और एक -15, ठीक है। यहाँ होता है प्लस माइनस। अब यहाँ पर हमारे जीरोस तो पता चल गए हमें कितने हैं, जीरोस इक्वल टू -15 एंड 15। और यहाँ पर इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। सम कर लीजिए जीरोस का, -15 प्लस 15 कितना रहेगा, -b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू है 1, ठीक है। अब यहाँ -15 और +15, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस √15 इक्वल टू 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और यहाँ 15 से 15 कट कर भी 0, सो 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है। सेकंड देखिए, सेकंड आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A, तो C/A लगा देंगे। अब प्रोडक्ट करना है तो √15 और नेक्स्ट क्या था -√15 इक्वल टू C/A। C की वैल्यू है -15, A की वैल्यू 1, -15/1, ठीक है। सो √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा 15, और माइनस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इक्वल टू -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -15, और ये आपका सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आपको इक्वेशन गिवन है। इसमें क्या करना है, पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। करेंगे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3x² -x -4 इक्वल टू 0, ठीक है। जीरोस फाइंड करने हैं। पहले क्या करते हैं, जो भी कोफिशिएंट होता है x² उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट टर्म से, तो कितना आएगा 3 इंटू 4 12, और 12 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 6 से 12, 2 3 से 6, 3 1 से 3, ठीक है। आपको फैक्टर ऐसे करना है कि माइनस करके आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से होंगे, जो भी हमारे सेम फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 से 4, अब 4 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 4 3 से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4 - 3, x - 4 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x² -4 की x से होगी तो 4x, माइनस माइनस प्लस, और 3 की x से होगी तो 3x -4 इक्वल टू 0। कॉमन जो आ रहा है इनके पेयर से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x -4, ठीक। यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा और 3x -4 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से सेम वैल्यूज को कॉमन ले लीजिए, 3x -4 और x + 1 इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल लेंगे और 3x इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। नेक्स्ट x + 1 इक्वल टू 0 लेंगे, सो x इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है। सो जीरोस जो हुए, जीरोस यहाँ पर हुए हैं हमारे 4/3 और नेक्स्ट है -1, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। इसको बाइक वाले बड़ा गड़बड़ करते हैं। वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कर लीजिए, फर्स्ट जीरोस है 4/3 प्लस -1 इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू -1 है, तो लगाइए -1 अपॉन a की वैल्यू गिवन है 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। सॉल्व करेंगे 4/3 प्लस माइनस 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 1/3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 3, ठीक है। 1 के नीचे 1 लेकर हम एलसीएम ले लेते हैं, और बचेगा 4 - 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 को सेपरेट करेंगे 1 आएगा अपॉन 3 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो दोनों तरफ RHS एंड LHS इक्वल आ गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम प्रोडक्ट करेंगे 4/3 इंटू -1
इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू आपको गिवन है -4, ए की वैल्यू है 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/3 का 3 आएगा और इक्वल टू -4/3, ठीक है। इस तरीके से आप LHS और RHS को इक्वल कर देंगे। यहाँ पर आपकी सत्यता की जांच भी हो जाएगी और आपके जीरोस भी फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। यस, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है, यानी कि whose sum of zeros and product of zeros are given these numbers, ठीक है। तो देखिए क्या क्या गिवन है हमें दे रहे, जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यांकों का योगफल। क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना है, 1/4, ठीक है। जीरोस है 1/4 और इसको हम बोल देंगे शून्यांकों का योगफल। आपको दे रखा है 1/4 और आपको पता है शून्यांकों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर जो दे रखा है आपको दे रखा है माइनस का b/a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4, ठीक है। 1/4 दे रखी है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमारा b इक्वल टू जो आएगा वो आएगा -1 और a इक्वल टू कितना आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। कितना है शून्यांकों का गुणनफल, दे रखा है -1, ठीक है। अब -1 दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, c/a। तो c/a इक्वल टू कितना है, -1 और यहाँ से c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 और -1, यानी a की वैल्यू कितनी है, क्योंकि a इक्वल टू है 4 तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो c की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, ठीक है। a, b और c की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन निकालनी है। अब a b c की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है, -4, तो पुट कर देंगे -4 इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस प्लस माइनस और x का x और माइनस प्लस माइनस 4 तो 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होगी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सेकंड मेथड भी है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, और करके लिख देते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, x² की जगह पर मैंने x² लगाया, माइनस का माइनस, मूलों का योग यानी सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा था मुझे, 1/4, तो मैं यहाँ पुट करूंगा 1/4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना था, -1, तो यहाँ -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया x² माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना लेंगे, 4, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें 4 को 0 के साथ इक्वल में लेकर जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो आपको इस मेथड से करना है, इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है √2 और 1/3, ये आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो पहला जो दे रखा है वो है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, यानी मूलों का योगफल बराबर
√2। ये मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा है ना, तो यहाँ पर मूलों का योगफल जो होता है वो होता है -b/a इक्वल टू √2 आपको गिवन है, ठीक है। और सेकंड आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/3, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से c इक्वल टू 1 है, ठीक है, c इक्वल टू 1 और a इक्वल टू कितना है 3। अब c और a की वैल्यू पता है बट b की वैल्यू नहीं पता, तो b की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, √2 के नीचे 1 ले सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a √2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ लगा देंगे 3√2 इक्वल टू b और यहाँ माइनस इधर को शिफ्ट कर देंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू होगा माइनस का 3√2, ठीक है। b की वैल्यू पता लग गई, c की वैल्यू भी और a की वैल्यू भी। अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। पुट कर दीजिए, a के प्लेस पर कितना आएगा 3x² प्लस b के प्लेस पर कितना आएगा, b के प्लेस पर आएगा -3√2 इंटू एक्स और प्लस c के प्लेस पर 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2 और 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, जो फॉर्मूला बताया उसमें पुट करना है, तो उसमें कैसे करेंगे देखिए, x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। x² लगाया माइनस मूलों का योग कितना था, सम ऑफ जीरोस √2 इंटू क्या चल रहा है x प्लस मूलों का गुणनफल कितना 1/3, तो यहाँ पर 1/3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं एलसीएम से, तो सब में ले लेंगे एलसीएम 3, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसके नीचे 1, 3 आ गया। 1 से 3 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, और 3 की x से मल्टीप्लाई होगी 3x² माइनस 1 से 3 जाएगा 3 टाइम, और 3 की √2 से होगी तो आएगा 3√2x प्लस 3 की 3 से होगी 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 0 के नीचे 1 लेकर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 3 हो जाएगा। और जब किसी भी चीज की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो सेम इक्वेशन आ रही है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 0 एंड √5, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस कितना है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है √5। अब देखिए यहाँ से सम ऑफ जीरोस होता है -b/a इक्वल टू क्या होता है 0, तो 0 को हम 1/0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि b की जो वैल्यू है वो है 0 और a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है √5, तो ये होता है c/a इक्वल टू √5/1 कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से भी a इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ भी इक्वल टू 1 था, तो c इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा √5, ठीक है। c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। इक्वेशन में पुट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो होती है इसका व्यापक समीकरण, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी में पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज, a के प्लेस पर कितना है 1 इंटू x² प्लस b के प्लेस पर है 0 इंटू x प्लस c के प्लेस पर है √5 इक्वल टू 0। 1 से x² की मल्टीप्लाई होगी तो x² और यहाँ पर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास प्लस √5 और इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर। ऐसे ही हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू रखकर, ठीक है। तो x² का x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 0, तो आ जाएगा 0 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है √5 इक्वल टू 0। तो x² एज इट इज और यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस बचेगा आपके पास √5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इतनी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो इससे सॉल्व कीजिए या इससे सॉल्व कीजिए, दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन। यस, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आपको 1 और 1 दे रखा है, सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, ठीक है। तो ये होता है -b/a इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं इसको, और ये होता है c/a इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यूज क्या पता लग रही है, a इक्वल टू आ रहा है 1,
ठीक है। और b इक्वल टू कितना आ रहा है -1, क्योंकि b माइनस में होता है। और c इक्वल टू कितना आ रहा है 1, ठीक है। 1 और -1 अब लगा दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो a के प्लेस पर कितना है 1, सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस b के प्लेस पर है -1 इंटू एक्स प्लस सी के प्लेस पर 1 इक्वल टू 0, सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन आंसर। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 1 और 1, तो x इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है 1 अपॉन -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, ठीक है। ये होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू गिवन है -1/4, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल टू आ रहा है 4 और b इक्वल टू कितना आ रहा है 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c अपॉन ए इक्वल टू 1/4, तो a इक्वल टू 4 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, c इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, ठीक है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। a के प्लेस पर कितना आ रहा है 1 एक्स स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर कितना आ रहा है, नहीं a के प्लेस पर है 4, b के प्लेस पर कितना आ रहा है 1 इंटू एक्स और c के प्लेस पर 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है -1/4 और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 इक्वल टू 0, सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस 1/4 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में एलसीएम ले लीजिए 4, इसके नीचे 1 ले लेंगे और 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 0 को कहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में 4, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। यस, तो सिक्स पार्ट में आपसे क्या कह रहा है 4 और 1, ठीक है। आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है 1, ठीक है। तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 4/1 कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये होता है c अपॉन ए इक्वल टू 1, तो 1/1 कर देंगे। देखिए a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, अब b इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर, देखिए a इक्वल टू तो हो गया 1 और b इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 4, क्योंकि b माइनस में, और यहाँ से c इक्वल टू कितना आ रहा है 1, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को लगा दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो a के प्लेस पर कितना आ रहा है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b के प्लेस पर है -4 इंटू एक्स प्लस सी के 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 है 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। इस तरीके से आपको वैल्यूज को पुट करके आंसर लेके आना है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी एक्सरसाइज थी, वो मैंने सारी कंप्लीट करा दी है। ये जो मैं लेके चल रहा हूँ, ये जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है, जो 2024 में जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड जो बुक आ रही है न्यू वाली, वो उसका सोल्यूशन करा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। ये उसके सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।